नमस्कार दोस्तों, मैं नीतू आज आपका स्वागत करती हूँ हमारे इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। वी आर गोइंग टू डिस्कस आवर चैप्टर लाइट। इन द चैप्टर लाइट द मेन पोर्शन इज रिफ्लेक्शन. In this video lecture we have to cover our topic reflection portion, and this is our fourth lecture of 10th standard. In this video lecture we are going to discuss about image formation by a concave mirror. After that, second term is position of object in concave mirror, and the third one is specification of image formed. Means आज हम इस वीडियो लेक्चर में क्या क्या कवर करने वाले हैं बेटा, उस तरफ प्रोसीड करते हैं। आज हम क्या देखेंगे, कनकेव मिरर के केस में हम ऑब्जेक्ट को कहाँ कहाँ प्लेस करते हैं, और जैसे जैसे हम ऑब्जेक्ट्स की पोजीशन को चेंज करेंगे इमेजेस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। बेटा, बिफोर गोइंग टू स्टार्ट आवर दीज इमेज फॉर्मेशन, पहले हम थोड़ा सा क्विक रिव्यू हमारे प्रीवियस चैप्टर का देखेंगे। हम बात करेंगे आज कनकेव मिरर की, आल्सो नोन एज। कनकेव मिरर को बेटा आप क्या बोलते हैं, ऑल्सो नोन एज कन्वर्जिंग मिरर। कनकेव मिरर आपका कैसा मिरर होता है, कन्वर्जिंग मिरर आपका होता है। कनकेव मिरर का फोकस कैसा होता है बेटा, कनकेव मिरर का फोकस रियल फोकस होता है, क्योंकि कनकेव मिरर हमेशा मोस्टली ज़्यादातर केसों में कैसी इमेज बनाएगा, रियल और इन्वर्टेड इमेज बनाएगा। इसीलिए कनकेव मिरर का फोकस कैसा होता है बेटा, रियल फोकस होता है। कनकेव मिरर को कन्वर्जिंग क्यों बोलते हो कि बेटा, क्योंकि वेरियस रैंडम डायरेक्शन से जो लाइट रे आती हैं वो कन्वर्ज होकर मीन्स मुड़कर एक कॉमन पॉइंट पर क्या करती हैं, मीट करती हैं। दिस इज द कन्वर्जिंग नेचर। और ये कन्वर्जिंग नेचर किसके पास है, हमारा कनकेव मिरर के पास ये कन्वर्जिंग नेचर है। अब हम देखेंगे कनकेव मिरर के केस में ऑब्जेक्ट को हम कहाँ कहाँ प्लेस कर सकते हैं। फर्स्ट वन, बिटवीन P एंड F. हेयर P स्टैंड्स फॉर द पोल एंड F स्टैंड्स फॉर द प्रिंसिपल फोकस और सिंपली फोकस। सेकेंड, एट फोकस, ऑब्जेक्ट को हम कहाँ रखेंगे, फोकस पे। थर्ड, बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। फोर्थ, एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। फिफ्थ, बियॉन्ड C मीन्स सेंटर ऑफ कर्वेचर से पीछे, और आप ये भी बोल सकते हैं बिटवीन इन्फिनिटी एंड C, इन्फिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में। एट लास्ट आप ऑब्जेक्ट को कहाँ रखेंगे, एट इन्फिनिटी। बेटा, दीज 6 आर द पोजिशंस ऑफ ऑब्जेक्ट। कनकेव मिरर के केस में आप इन 6 पोजीशंस पे अपने ऑब्जेक्ट्स को 1 बाय 1 करके क्या करेंगे, प्लेस करेंगे। और आप देखेंगे जैसे जैसे ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज होगी इमेज की पोजीशन भी चेंज होगी और इमेज के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है बेटा, तो चलिए आज हम हमारी फर्स्ट इमेज फॉर्मेशन की तरफ प्रोसीड करते हैं। इन दिस ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन P एंड F। ऑब्जेक्ट को आपने कहाँ रखा है, पोल और फोकस के बीच में रखा है। चलिए हम ड्रॉ करते हैं। फर्स्टली हम क्या ड्रॉ कर लेते हैं बेटा, फर्स्टली हम हमारी प्रिंसिपल एक्सिस को ड्रॉ कर लेते हैं। आफ्टर दैट प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर किसको प्लेस करेंगे, कनकेव मिरर को प्लेस करेंगे। इनर सरफेस क्या रहेगा बेटा, इनर सरफेस आपका स्मूथ रहेगा, क्योंकि रिफ्लेक्टिंग सरफेस ही आपका इनर सरफेस है। जो आउटवर्ड सरफेस है वो क्या है बेटा, रफ सरफेस है। प्रिंसिपल एक्सिस ने कनकेव मिरर को जिस पॉइंट पे कट किया है क्या नाम देंगे बेटा आप, पोल। ठीक है, मैंने आपको बताया था कनकेव मिरर इज ए पार्ट ऑफ होलोस्फीयर। कनकेव मिरर किसका पार्ट है, होलोस्फीयर। तो होलोस्फीयर का सेंटर क्या कहलाएगा बेटा, सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या कहलाएगा बेटा, सेंटर ऑफ कर्वेचर। पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में जो पॉइंट लाई करेगा बेटा उसको आप बोलते हैं फोकस। ओके, तो अब हम देखेंगे कि ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है। ऑब्जेक्ट आपका प्लेस है बिटवीन F एंड P, पोल और फोकस के बीच में। तो आपने पोल और फोकस के बीच में क्या रख लिया बेटा, ऑब्जेक्ट को प्लेस कर लिया। एरो आपको बताएगी ऑब्जेक्ट आपका स्ट्रेट सीधा है या उल्टा है। आपने सबसे पहले क्या करना है, ऑब्जेक्ट को नेम देना है AB। अब हम क्या करेंगे, रूल अप्लाई करेंगे, फर्स्ट रूल जो हम ऑलरेडी देख चुके हैं। व्हेन ए रे ऑफ लाइट कम्स पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ऑब्जेक्ट जहां पे प्लेस कर रखा है ऑब्जेक्ट के टॉप पॉइंट से लाइट रेज निकलेंगी, और किसी भी ऑब्जेक्ट की अगर हमें इमेज बनानी है तो मिनिमम 2 लाइट रेज की हमें रिक्वायरमेंट होगी।
तो फर्स्ट लाइट रे कैसे आएगी, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। प्लेन मिरर को नहीं, कनकेव मिरर को स्ट्राइक करेगी और स्ट्राइक करने के बाद कहाँ से निकलेगी बेटा, स्ट्राइक करने के बाद फोकस से क्या होगी, पास आउट होगी। फर्स्ट रूल क्या है, लाइट रे कैसे इंसिडेंट हुई है, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, रिफ्लेक्ट बैक होकर कहाँ से जाएगी बेटा, फोकस से जाएगी। सेकेंड रूल क्या बोलता है बेटा, सेकेंड रूल आपका बोलेगा लाइट रे कैसे पास आउट होके आ रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। लाइट रे कैसे आ रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से, और ऑब्जेक्ट के टॉप पॉइंट से टच होकर वापस जाएगी। ठीक है बेटा, सेंटर ऑफ कर्वेचर से क्या हो रही है, इंसिडेंट, और जो लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से आती है मिरर को स्ट्राइक करने के बाद वापस उसी डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है। ठीक है बेटा, अब मान लीजिए आप यहाँ खड़े हैं, आपको क्या लगेगा, लाइट रेस कहीं ना कहीं कहाँ से आ रही है, इन द बैकवर्ड डायरेक्शन, पीछे से आ रही है। तो आप इन दोनों रिफ्लेक्टेड लाइट रेस को पीछे क्या कर लीजिए, एक्सटेंड कर लीजिए। रिफ्लेक्टेड लाइट रे को पीछे एक्सटेंड कर लीजिए विद द हेल्प ऑफ डॉटेड लाइन, आप इनको बेटा शो करेंगे, और जहाँ पर ये दोनों रिफ्लेक्टेड लाइट रे इंटरसेक्ट करेंगी उस पॉइंट को अगर आप प्रिंसिपल एक्सिस तक एक्सटेंड करेंगे तो वहाँ आपकी क्या बन जाएगी बेटा, इमेज बन जाएगी। तो यहाँ पर इन दोनों को रिफ्लेक्टेड लाइट रेज ने क्या किया, इंटरसेक्ट किया है, इसको आप बेस लाइन तक एक्सटेंड कर लीजिए, ये आपकी इमेज क्या बन जाएगी, ए डैश बी डैश। नाउ गॉट इट बेटा। एक विशेष बात आपको यहाँ ध्यान रखना है, ऑब्जेक्ट और इमेज का नेम टोटली डिफरेंट होगा। ऑब्जेक्ट नेम ए बी, तो इमेज का नेम क्या रहेगा, ए डैश बी डैश। एरो आपने ऊपर की तरफ लगाई है मीन्स, और इमेज आपकी प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर बनी है, दैट मीन्स इमेज आपकी कैसी बनी है, इरेक्ट बनी है। यहाँ पर आप सीधी इमेज को क्या लिखेंगे बेटा, स्पेसिफिकेशन देखेंगे, इमेज आपकी कैसी बनी है, इरेक्ट इमेज बनी है। ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर बनी है मीन्स सीधी बनी है, दैट मीन्स आप सीधी इमेज को क्या लिखेंगे, इरेक्ट। कनकेव मिरर से पीछे बनी है मीन्स जो इमेज पीछे बनती है उसको आप क्या बोलेंगे बेटा, वर्चुअल। कैसी इमेज बनी है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। अब आप ऑब्जेक्ट का साइज देखिए और इमेज का साइज देखिए, इमेज क्या है, लार्जर है, तो इमेज कैसी बनी है, लार्जर देन ऑब्जेक्ट। ओके बेटा, और कहाँ बनी है, बिहाइंड द मिरर। लोकेशन कहाँ है बेटा, बिहाइंड द मिरर। ये हमारी होगी बेटा स्पेसिफिकेशन ऑफ इमेज फॉर्म्ड व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन पोल एंड फोकस। दोबारा देख लेते हैं, जब हम ऑब्जेक्ट को पोल और फोकस के बीच में प्लेस करेंगे तो जब भी हम किसी भी ऑब्जेक्ट की इमेज बनाते हैं मिनिमम 2 लाइट रेज की रिक्वायरमेंट है, और वो दोनों ही लाइट रेज ऑब्जेक्ट के टॉप पॉइंट मीन्स एरो हेड से निकलेंगी, पास आउट होकर निकलेंगे। फर्स्ट रूल, व्हेन अ रे ऑफ लाइट कम्स पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर स्ट्राइकिंग द कनकेव मिरर इट रिफ्लेक्ट्स बैक अलोंग द फोकस। सेकेंड रूल, व्हेन अ रे ऑफ लाइट कम्स passing through center of curvature after striking the concave mirror it reflects back along the same path. Whenever you extend these reflected light rays at the backward side, when these intersected light rays meet, extend that point to the baseline, that is the principal axis. Now you will get your image of the object AB. Image formed by that object is erect, virtual, that is behind the mirror, larger than the object. Okay, आई होप बेटा यहाँ से आपको फर्स्ट इमेज क्लियर हो गई होगी। ये इमेज फॉर्मेशन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा, तो आपको इनको बहुत ध्यान से समझना है। अब हम हमारे नेक्स्ट इमेज फॉर्मेशन की तरफ प्रोसीड करेंगे। सेकेंड, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट फोकस। ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, फोकस के ऊपर। बेटा जब भी आप ऑब्जेक्ट को फोकस पे रखेंगे आपकी इमेज कहाँ बनेगी बेटा, आपकी इमेज इन्फिनिटी पर बनेगी। तो आपने क्या ले लिया, एक प्रिंसिपल एक्सिस ले ली। प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर आप कनकेव मिरर को प्लेस कर लीजिए। इनर सरफेस स्मूथ रहेगा, आउटर सरफेस आपका क्या रहे बेटा, आउटर सरफेस आपका रफ रहेगा। प्रिंसिपल एक्सिस ने कनकेव मिरर को जिस पॉइंट पे कट किया है दैट इज पोल। सेंटर ऑफ होलो स्फीयर इज सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड द मिड पॉइंट ऑफ सी एंड पी इज फोकस। Now in this image formation object is placed at focus. ऑब्जेक्ट को आपने कहाँ प्लेस किया बेटा, ऑब्जेक्ट को आपने फोकस के ऊपर प्लेस कर लिया। रख लीजिए, ऑब्जेक्ट आप किसी ना किसी डेफिनेट हाइट का लेंगे, बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली
हाइट आपको नहीं लेनी है। ओके बेटा, फर्स्ट रूल आप अप्लाई करेंगे। फर्स्ट रूल क्या रहेगा, कोई भी लाइट रे आ रही है पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ऐसे इंसिडेंट हो रही है, मिरर को स्ट्राइक करने के बाद बेटा कहाँ से पास आउट होगा बेटा, मिरर को स्ट्राइक करने के बाद फोकस के अलोंग क्या हो जाएगा, ये लाइट रेस रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी। दूसरी लाइट रे कहाँ से आ रही है बेटा, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास आउट होकर आ रही है। ओके, जो लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास आउट होकर आती है, रिफ्लेक्ट बैक होकर सेम डायरेक्शन में जाती है। अब आप देखेंगे ये दोनों रिफ्लेक्टेड लाइट रेज क्या है, पैरेलल लाइट रेज है। और पैरेलल लाइट रेज अगर कहीं ना कहीं जाके मिलेंगी तो कहाँ मिलेंगी, एट इन्फिनिटी पर। कहाँ पे जाके मिलेंगे, एट इन्फिनिटी। सो whenever you place the object at the focus point, your image will be formed at infinity। और जितनी ज़्यादा ये दूर जाएंगी प्रिंसिपल एक्सिस से, उतनी ही इमेज लार्जर आपकी बनेगी। 2 रूल्स हमने यहाँ अप्लाई किए हैं फॉर द इमेज फॉर्मेशन। फर्स्ट वन, लाइट रे कैसी आ रही है, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, मिरर को स्ट्राइक करने के बाद फोकस से पास आउट होकर रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी। सेकेंड, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास आउट होकर इंसिडेंट हुई है, मिरर को स्ट्राइक करने का सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी। अब आप देखेंगे दोनों रिफ्लेक्टेड लाइट रेज कैसी हैं, पैरेलल लाइट रेज है, कहीं ना कहीं कहाँ जाकर मिलेंगी, एट इन्फिनिटी वो लाइट रेज मिलेंगी। तो इसकी स्पेसिफिकेशन देख लेते हैं। इमेज कहाँ बनी है, एट इन्फिनिटी। जब इमेज इन्फिनिटी पर बनेगी तो बहुत ज्यादा लार्जर बनेगी, तो आप इस चीज को क्या लिखेंगे, हाईली एनलार्ज्ड, मीन्स बहुत ज्यादा इमेज आपकी बड़ी बनी है। मिरर का सामने बनी है, मिरर के सामने बनी है, तो कैसे क्या बनी है इमेज, इन फ्रंट ऑफ मिरर। और प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे बनी है, तो क्या बनी है आपकी इमेज, इन्वर्टेड। आप यहाँ ये भी इंक्लूड कर सकते हैं सिंपली बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस। ओके बेटा, आई होप ये इमेज भी आपको बनानी आ गई होगी। अब हम थर्ड की तरफ प्रोसीड करते हैं। व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, जब भी ऑब्जेक्ट को आप फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में प्लेस करेंगे, आपकी इमेज कहाँ बनेगी, आपकी इमेज बेटा बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, मीन्स सेंटर ऑफ कर्वेचर से पीछे बनेगी। चलिए बनाते हैं। अगेन आप एक प्रिंसिपल एक्सिस को ड्रॉ कर लीजिए। प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर आप कनकेव मिरर को प्लेस कर लीजिए। आउटर सरफेस कनकेव मिरर का क्या है, रफ है। कनकेव मिरर ने प्रिंसिपल एक्सिस को जिस पॉइंट पे कट किया है दैट इज पोल, सेंटर ऑफ होलोस्फीयर इज सेंटर ऑफ कर्वेचर, मिड पॉइंट इज फोकस। यूर ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन एफ एंड सी, ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में। ऑब्जेक्ट नेम आप यहाँ दे दीजिए ए बी। रूल अप्लाई कीजिए। फर्स्ट, लाइट रे कैसे इंसिडेंट हो रही है, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। लाइट रे कैसी आ रही है बेटा, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, इंसिडेंट हुई, रिफ्लेक्ट बैक कहाँ से होके जाएगी बेटा, फोकस से पास आउट होके जाएगी। ठीक है, ये रिफ्लेक्ट बैक अलोंग दिस डायरेक्शन। आफ्टर दैट लाइट रे कहाँ से आई है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास आउट होकर ऑब्जेक्ट के टॉप पॉइंट से क्रॉस टच करके निकलेगी बेटा, और अलोंग द सेम पाथ क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी। जहां पर इन दोनों रिफ्लेक्टेड लाइट रेज ने एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया है, उस पॉइंट को जब आप बेस लाइन तक एक्सटेंड करते हैं, मीन्स प्रिंसिपल एक्सिस तक एक्सटेंड करते हैं, आपकी क्या मिलेगी, इमेज। क्या मिलेगी बेटा, इमेज मिलेगी। इमेज का नेम क्या होगा, ए डैश बी डैश। अब आप ध्यान से देखिए, रिफ्लेक्टेड लाइट रेज कहाँ मिली है, एट पॉइंट ए डैश, तो एरो आपका नीचे की तरफ होगा। एरो नीचे की तरफ मीन्स क्या है, आपकी इमेज कैसी बनी है, इन्वर्टेड बनी है। बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस एंड इन्वर्टेड, इन फ्रंट ऑफ द मिरर। ऑब्जेक्ट के साइज और इमेज के साइज में बहुत डिफरेंस है, इमेज क्या बनी है, लार्जर देन द ऑब्जेक्ट। चलिए अब इसकी स्पेसिफिकेशन देख लेते हैं। इमेज कहाँ बनी है, इन फ्रंट ऑफ द मिरर। कहाँ बनी है, इन फ्रंट ऑफ मिरर। कैसी बनी है, एनलार्ज्ड, बड़ी बनी है। और कैसी बनी है, बिलो प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे बनी है। बियॉन्ड सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पीछे बनी है, तो आप इसको क्या लिखेंगे, बियॉन्ड सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पीछे बनी है। आई होप बेटा ये इमेज फॉर्मेशन भी आपकी क्लियर हो गई होगी। ध्यान से देखिए, अभी तक हमने 3 इमेज बनाई है, तीनों इमेज में सेम रूल लगे हैं। फर्स्ट रूल,
वन अरे ऑफ लाइट कम्स पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर स्ट्राइकिंग द कनकेव मिरर इट रिफ्लेक्ट्स बैक अलोंग द सेंटर ऑफ कर्वेचर, नहीं सॉरी, इट रिफ्लेक्ट्स बैक अलोंग द फोकस. सेकेंड रूल, वन अरे ऑफ लाइट कम्स थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर आफ्टर स्ट्राइकिंग द कनकेव मिरर इट गोज अलोंग द सेम पाथ. मीन्स जिस पाथ से वो आई थी उसी पाथ से क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट बैक होकर निकल जाएगी. अब हम नेक्स्ट इमेज फॉर्मेशन की तरफ प्रोसीड करते हैं. ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट सी, मीन्स ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है आपका, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे. जब भी बेटा आप सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ऑब्जेक्ट को रखेंगे आपकी इमेज भी कहाँ बनेगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही आपकी इमेज बनेगी. आपने अगेन प्रिंसिपल एक्सिस ले ली है, उसके ऊपर कनकेव मिरर को क्या कर लिया बेटा, प्लेस कर लिया है. प्रिंसिपल एक्सिस ने कनकेव मिरर को जिस पॉइंट पे कट किया दैट इज पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर. और ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है आपका, सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर रखा है. ऑब्जेक्ट नेम ए बी. यहाँ पे 2 रूल्स आप अप्लाई करेंगे क्योंकि ऑब्जेक्ट की इमेज फॉर्मेशन करनी है तो आपको मिनिमम 2 लाइट रेज की रिक्वायरमेंट है. फर्स्ट रूल, व्हेन ए लाइट रे कम्स पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर स्ट्राइकिंग द मिरर इट गोज अलोंग द फोकस. कहाँ से पास आउट होके जाएगी बेटा, फोकस से. सेकेंड रूल, ध्यान से, अब यहाँ रूल चेंज हो गया है. लाइट रे कैसे पास आउट होके आ रही है, फोकस से. ऑब्जेक्ट से निकलेगी और कहाँ से, फोकस से जाकर इंसिडेंट होगी. और रिफ्लेक्ट बैक कैसे होगी, अलोंग द पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस. जहां पर ये दोनों लाइट रेज इंटरसेक्ट होंगी बेटा, आई थिंक थोड़ा सा इशू हो गया है, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया है. अब हम इस इमेज को एक बार दोबारा देख लेते हैं क्योंकि थोड़ा पहले बन गई, ऐसे नहीं बननी चाहिए थी हमारी इमेज, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया है. प्रिंसिपल एक्सिस ले लीजिए, यहाँ पे कनकेव मिरर को रख लीजिए. ओके, पोल, सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस. ऑब्जेक्ट रखा है आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर. ओके, ऑब्जेक्ट नेम ए बी. फर्स्ट रूल, लाइट रे कैसी आई है, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस. आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ से जाएगी बेटा, फोकस से जाएगी. दूसरा कहाँ से आई है, फोकस से. कहाँ से आई बेटा, फोकस से आई है. रिफ्लेक्ट बैक होकर कहाँ से जाएगी, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस. अब बिल्कुल सही बनी है. जहां पर दोनों इंटरसेक्टेड लाइट रेज ने एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया है, अगर उसको आप बेस लाइन तक एक्सटेंड करेंगे आपकी इमेज बन जाए. अब देखिए एग्जैक्टली इमेज आपकी कहाँ बनी है, एट सेंटर ऑफ कर्वेचर बनी है. फर्स्ट रूल क्या लगाया है, लाइट रे कैसी आ रही है, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, रिफ्लेक्ट बैक होकर कहाँ से जाएगी बेटा, फोकस से. सेकंड, ऑब्जेक्ट के टॉप पॉइंट से निकलती है, फोकस से पास आउट होकर मिरर को स्ट्राइक करती है और कैसे निकल जाएगी, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस. इसकी स्पेसिफिकेशन, ऑब्जेक्ट का साइज देखिए, इमेज का साइज देखिए कैसी बनी है, सेम साइज की बनी है. दूसरा, मिरर के सामने बनी है, इन फ्रंट ऑफ द मिरर. थर्ड पॉइंट, रियल एंड इन्वर्टेड. मिरर के सामने बनी है तो रियल, प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे है तो इन्वर्टेड, और सेम साइज की बनी है. ओके बेटा, अब हम हमारे 5th रूल की तरफ प्रोसीड करते हैं. दैट इज ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बियॉन्ड सी. ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, बियॉन्ड सी मीन्स सेंटर ऑफ कर्वेचर से पीछे रखा है किसी भी फाइनाइट डिस्टेंस पे. और जब भी ऑब्जेक्ट को हम बियॉन्ड सी रखेंगे आपकी इमेज बनेगी फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में. जैसे जैसे आप इनको खुद से बनाने की प्रैक्टिस करेंगे आपको ये इमेज फॉर्मेशन आ जाएंगी बेटा, और बहुत ही इजी आपको ये लगेंगी. ऑब्जेक्ट कहाँ प्लेस किया है आपने, बियॉन्ड सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे से पीछे किसी ना किसी एक फाइनाइट डिस्टेंस पे. ऑब्जेक्ट नेम ए बी. फर्स्ट रूल, लाइट रे कैसी आई है बेटा, आप मुझे बताएंगे लाइट रे कैसी आई है. लाइट रे आ रही है पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, आफ्टर रिफ्लेक्शन गोज थ्रू द फोकस. कहाँ से जाएगी, फोकस से जाएगी, रिफ्लेक्ट बैक होगी. सेकेंड रूल, कहाँ से इंसिडेंट हुई है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से. कहाँ से पास आउट होके आएगी बेटा, सेंटर ऑफ कर्वेचर से. ओके, और जो लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास आउट होके इंसिडेंट होती है सेम इसी डायरेक्शन में वापस निकल जाती है. तो जहां पर इन दोनों रिफ्लेक्टेड लाइट रेज ने एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया है, अगर उसे आप बेस लाइन तक एक्सटेंड करते हैं तो आपकी क्या मिल जाएगी, इमेज मिल जाएगी ए डैश बी डैश. ओके, 2 रूल्स हमने यहाँ फॉलो किए. फर्स्ट, लाइट रेज कैसी आ रही है, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, मिरर को स्ट्राइक करके कहाँ से निकलेगी, फोकस से. सेकंड, सेंटर ऑफ कर्वेचर से आई है, मिरर को स्ट्राइक करके वापस इसी पाथ से निकल जाएगी. जहां पर इन दोनों रिफ्लेक्टेड लाइट रेज ने इंटरसेक्ट किया है, अगर उसको आप बेस लाइन तक एक्सटेंड करते हैं, नाउ यू विल गेट योर इमेज व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट सेंटर ऑफ कर्वेचर.
स्पेसिफिकेशन देख लेते हैं। छोटी बनी है, ऑब्जेक्ट का साइज के कंपैरेटिव इमेज आपकी स्मॉलर बनी है, स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ द मिरर बिटवीन एफ एंड सी। ओके बेटा, चलिए अब हम हमारी लास्ट इमेज की तरफ प्रोसीड करते हैं। बस एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, जो इमेज मिरर के सामने बनती है दैट इज रियल और प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे बनती है तो इन्वर्टेड। तो बाय डिफॉल्ट कनकेव मिरर 99% रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनाता है। सिर्फ एक ही एक्सेप्शनल केस आपके पास रहता है, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन पोल एंड फोकस। जब ऑब्जेक्ट आपका पोल और फोकस के बीच में प्लेस होता है, उसी केस में सिर्फ इमेज आपकी वर्चुअल एंड इरेक्ट बनेगी, जो कि बिहाइंड द मिरर होगा एंड अबाउट द प्रिंसिपल एक्सिस जो कि इरेक्ट रहेगी। द लास्ट इमेज एंड द वेरी सिंपल इमेज ही यही है। यहां से ये चीज क्लियर हो जाएगा कि जो कनकेव मिरर है उसका फोकस रियल कैसे है। ठीक है बेटा, देख लीजिए, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इन्फिनिटी। अब ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है? ऑब्जेक्ट आपने इन्फिनिटी पर प्लेस कर रखा है। इन्फिनिटी क्या होता है बेटा? एक्सट्रीमली लार्ज डिस्टेंस होता है। आप उस डिस्टेंस को मेजर नहीं करते, इट मीन्स आप उस डिस्टेंस को मेजर ही नहीं कर सकते, क्योंकि आपसे पहले बहुत सारे साइंटिस्ट्स आए हैं, उन सब ने भी मेजर करने का बहुत कोशिश की है, बहुत जतन की है, लेकिन वो इस डिस्टेंस को मेजर कर ही नहीं पाए, क्योंकि एग्जैक्टली इन्फिनिटी की लोकेशन कहाँ है उस चीज को हम गेस भी नहीं कर सकते। सिर्फ हम इतना मान लेते हैं इन्फिनिटी क्या है, कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करती है, बट कहाँ एग्जिस्ट करती है आपको नहीं पता, इसलिए आप उस एग्जैक्ट डिस्टेंस को मेजर नहीं कर सकते। ओके बेटा, तो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर आपने क्या किया है? कनकेव मिरर को प्लेस कर लिया है। इनर सरफेस जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो बेटा स्मूथ रहेगा, आउटर सरफेस क्या रहेगा? आपका रफ रहेगा। ये आपका पोल हो जाता है, ये फोकस, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। ऑब्जेक्ट रखा कहीं इन्फिनिटी मतलब एक्सट्रीमली लार्ज डिस्टेंस, आपको नहीं पता। जब इतने ज्यादा लार्ज डिस्टेंस से लाइट रेज ट्रेवल करके आएंगी, तो वो ट्रेवल जब कर रही होंगी, आते आते कहीं ना कहीं एक दूसरे के विद रिस्पेक्ट लाइट रेज कैसी हो जाएंगी? पैरेलल हो जाएंगी। ध्यान रखना इस बात को, जब लाइट रेज इतना ज्यादा लार्ज डिस्टेंस कवर करके आएंगी, तो कहीं ना कहीं एक दूसरे के विद रिस्पेक्ट कैसी हो जाएंगी बेटा? पैरेलल हो जाएंगी। तो लाइट रेज मिरर के ऊपर कैसे आके स्ट्राइक कर रही हैं? पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। एक लाइट रे आई, वो कैसे इंसिडेंट हुई? पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। सेकेंड लाइट रे आई, वो कैसे इंसिडेंट हुई? पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। और आप जानते हैं जो लाइट रेज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आकर मिरर को स्ट्राइक करती हैं, वो कहां से रिफ्लेक्ट बैक होके जाती हैं बेटा? वो फोकस पर रिफ्लेक्ट बैक होती है। फर्स्ट लाइट रेज फोकस पे मीट हुई, तो सेकेंड लाइट रे भी कहाँ मीट करेगी बेटा? फोकस पे मीट करेगी। और जहां पर इन दोनों लाइट रेज ने एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया है बेटा, वहां क्या बन गई? आपकी इमेज। ऑब्जेक्ट कहाँ रखा था? एट इन्फिनिटी। इमेज कहाँ बनी है? एट एफ। तो इमेज की लोकेशन हो जाती है, इमेज बनी है आपकी एट फोकस, फोकस पर आपकी इमेज बनी है। हाईली डिमिनिश्ड, बहुत ज्यादा पिचकी हुई इमेज बनी है, बहुत ज्यादा। तो सेकंड स्पेसिफिकेशन क्या हो जाता है बेटा? हाईली डिमिनिश्ड इमेज यू विल गेट व्हेन यू प्लेस द ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी। थर्ड पॉइंट, इन फ्रंट ऑफ द मिरर। कहाँ बनी है इमेज आपकी बेटा? इन फ्रंट ऑफ मिरर। और जो इमेज मिरर के सामने बनती है उसको आप क्या बोलते हैं? रियल इमेज बोलते हैं। तो यहां से जब आप ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पर प्लेस करते हैं, आपकी इमेज कहाँ बनती है बेटा? फोकस पर बनती है। आज बेटा इस वीडियो लेक्चर में आपने 6 इमेज फॉर्मेशन सीखी है। सबसे पहले ऑब्जेक्ट को आपने कहाँ प्लेस किया था बेटा? ऑब्जेक्ट को आपने प्लेस किया था बिटवीन पोल एंड फोकस, तो आपकी इमेज बनी थी वर्चुअल एंड इरेक्ट, दैट इज बिहाइंड द मिरर। इन द सेकेंड केस you have to place the object at focus and your image will be formed at infinity, that is in front of the mirror and below the principal axis. In the third case you have to place the object between focus and center of curvature and the image formed beyond C, that is beyond the center of curvature and in front of the mirror and below the principal axis. In this case image is real and inverted. In the fifth case you have to place the object at center of curvature. Whenever you place the object at center of curvature, your image will also be formed at center of curvature below the principal axis and real and inverted. In the fifth case, you have to place the object beyond C. Beyond C means in the finite distance between infinity and center of curvature.
and your image will be formed between focus and center of curvature that is also real and inverted below the principal axis. In the last case, your object is placed at infinity. Whenever you have to place the object at infinity, infinity is a extremely large distance, you can't measure it. Okay, when you place your object in infinity, your image will be formed at focus that is highly diminished in front of the mirror and inverted. आई होप बेटा ये 6 की 6 इमेज फॉर्मेशन आपको क्लियर हो गई होंगी, कैसे ये इमेज फॉर्मेशन आपको बनानी है। आप खुद अपने हाथ से इमेज को बनाने की प्रैक्टिस कीजिए, जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपको क्लियर होंगे। और मैं आपको एडवाइस दूंगी, आप पेंसिल और स्केल की हेल्प से इनको बनाने का प्रैक्टिस कीजिएगा। और बेटा एरो, कैसे लाइट रे इंसिडेंट हुई है, कैसे रिफ्लेक्ट हुई है, कैसे ऑब्जेक्ट रखा है, तो एरो फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस केस में, तो एरो फॉर्मेशन आप लगाना मत भूलिए। और सेकंड जो मैं आपको बताना चाहूँगी वो क्या है, ऑब्जेक्ट और इमेज के नेम को हमेशा क्या रखिए, डिफरेंट रखिए, ताकि आप कंफ्यूज नहीं होंगे कि ऑब्जेक्ट है या ये हमारा इमेज है। आई होप बेटा ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रही होगी। आप ध्यान से इस वीडियो को देखिए, हर चीज़ को समझिए। ओके, बाय बाय। आज का टॉपिक लेक्चर हम यही समाप्त करते हैं। बाय बेटा।